आज की हमारी जो हेयर फॉल कंट्रोल रेमेडी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए प्रत्येक सदस्य जो कि इसको ट्राई करने वाला है वो एक पैच टेस्ट लेगा, उसके बाद ही इसको ट्राई करेगा। अगर आप कोई ऐसे जन है जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी है या हो रही है या हो सकती है बिकॉज ऑफ हेयर फॉल, तो ये रेमेडी आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए कि अगर सूट कर रही है। अगर ये आपको सूट कर जाए तो आई एम टेलिंग यू ये आपका लास्ट सीजन होगा सिवियर हेयर फॉल का। इसके बाद आपके बाल काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे हेयर फॉल के कॉन्टेक्स्ट में और बहुत अच्छी डेंसिटी आपको मिल जाएगी। जी हाँ, ये उन सोए हुए फॉलिकल्स को झंझोड़ के रख देता है कि उठिए जल्दी से। रेडी एवरीबडी, आइए जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब कब करना है, कितनी अवधि, एवरी पॉसिबल डायमेंशन। लेट्स स्टार्ट। हेलो टू माय वंडरफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। नीचे लिखकर बताइए कि क्या आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो किन किन के साथ करते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता नहीं है कि किस किस ने क्या क्या शेयर किया है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज मैं आपके साथ हेयर फॉल कंट्रोल रेमेडी शेयर करने आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर है जो कि कहते हैं कि हम हेयर ऑयल लगाते हैं तो हमारा हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऑयल का एप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम सिंपल इंग्रेडिएंट्स को पानी में इन्फ्यूज़ करेंगे और उसका एप्लीकेशन आपके बालों के लिए करेंगे। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, स्पाइसेस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा आपको पैच टेस्ट अवश्य लेना है और उसके बाद आपको ट्राई करना है। पैच टेस्ट लेने के लिए आप अपने कान के पीछे थोड़े से बालों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इचनेस होती है, रेडनेस आती है या किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट होता है तो ये रेमेडी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं तो यकीन मानिए आपके बालों में आपको बहुत अच्छी डेंसिटी मिल सकती है अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। सबसे पहले एक पैन में आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्लास पानी। इसको आप अच्छे से बॉईल होने देंगे और अब इसमें आप इन्फ्यूज़ करेंगे 3 स्पाइसेस जो कि आपके बालों के लिए ऑलमोस्ट इंडिविजुअली बहुत पावरफुल है। सबसे पहली चीज़ जो आप लेंगे वो है अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून ऑफ क्लोव्स यानी कि लौंग। लौंग एक स्पाइस है, आप सभी जानते हैं, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को आपके स्कैल्प तक लेकर आती है और जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके फॉलिकल्स फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस करती है। सिर्फ क्लोव्स को अगर आप ऑयल में डाल देते हैं तो ऑयल काफ़ी फ्रेश रहता है, उसकी खुशबू बरकरार रहती है और वो बहुत जल्दी से रैंसिड नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। इसीलिए क्लोव्स यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है एज अ रेमेडी ऑल्सो और एक प्रिवेंटिव मेजर के तहत भी। दूसरा इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर आपको लेना है वो है 2 से 4 पत्ते तेज पत्ता। 2 से 4 पत्ते तेज पत्ता। तेज पत्ता इज बे लीव्स, ये भी एक स्पाइस को बिलोंग करता है और इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, मतलब इसको ना बोटॉक्स कहा जाता है आपकी स्किन के लिए क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टोन अप कर देता है। तो यहाँ पर ये आपके फॉलिकल्स को टोन अप करने वाला है। आपके फॉलिकल्स जो कि एकदम से लूजन अप हो जाते हैं, बालों की ग्रिप को छोड़ देते हैं, उसको एड्रेस करता है। तो तेज पत्ता यहाँ पर आप पानी में लेंगे, चाहे तो तोड़ लीजिए, चाहे तो एज इट इज़ डाल दीजिए, आपकी मर्जी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच रोजमेरी लीव्स, जो कि ड्राइड हैं तो बढ़िया, अगर फ्रेश आपके पास अवेलेबल है तो नथिंग लाइक इट, आप वो भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे खौलने दीजिए, ढक कर रख दीजिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स और उसके बाद आप इसको छान लेंगे और अलग से ले लेंगे। ये जो टोनर बनकर रेडी हुआ है ये अपने आप में काफ़ी ताकतवर है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हैं उस स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन क्योंकि हम हेयर फॉल को डिस्टिंक्टिवली यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्गर रेमेडी की तरफ ले जा रहे हैं, इसीलिए अब मैं आपको एप्लीकेशन समझाती हूँ। जब आप इसको स्ट्रेन कर लें तो आप इसको किसी भी अगर ठंडा करके डाल रहे हैं तो प्लास्टिक बॉटल में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कांच की बॉटल में ले लीजिए और रेफ्रिजरेट कर लीजिए। मैंने आपसे कहा कि आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि हम रेमेडी आगे करने वाले हैं तो आप इसको रेफ्रिजरेट करके ही रखेंगे। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में ही आप रखेंगे। जिनके पास रेफ्रिजरेशन का ऑप्शन नहीं है वो पानी में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि 1 वीक तक तो ये वैसे भी आराम से चलता है। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 2 हफ्ते तक भी आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको एप्लीकेशन करना है,
फॉर एग्जाम्पल आज आपको अपना हेड वॉश करना है, तो आप इसी मिश्रण का बहुत थोड़ा सा पार्ट एक बोल में लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच बहुत सफिशेंट है। और 1 चम्मच आपको लेना है प्याज का रस। जी हाँ, रेड अनियन, सफ़ेद को छोड़ के जो अनियन आपके पास अवेलेबल है उसको अच्छे से काट लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और अच्छे से स्क्वीज़ करके अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच अनियन जूस आप यहाँ ले लीजिए। उसको भी आप यहाँ मिला लीजिए और इसको कॉटन की हेल्प से, हाथों से, स्प्रे बॉटल जैसे आप कंफर्टेबल हैं, आप इसको सिर्फ अपनी रूट्स को देंगे एंड दैट्स इट। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बाल बहुत गंदे नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये अंदर पेनिट्रेट करता है तो गंदगी को भी लेकर पेनिट्रेट कर सकता है। हेड वॉश करना है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली बाल नहीं होने चाहिए, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि बालों को भी आपको फ्रीक्वेंटली वॉश करना है जब आप इस रेमेडी को कर रहे हैं तब। यानी मतलब कहने का मतलब है कि यू कैन नॉट लूज इट कि भाई हम 5-6 दिनों में एक बार सर धो रहे हैं, नहीं, हफ्ते में 2 बार तो आपको धोना ही है। अच्छे से अपनी स्कैल्प पर लगाकर छोड़ दीजिए, लेंथ पर इसका कोई काम नहीं है। अच्छे से बालों को बांध दीजिए, आधा घंटा टू 45 मिनट्स जितना आप कंफर्टेबल हैं रहने दीजिए और उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए जैसे आप नॉर्मली करते हैं। कोई स्पेसिफिक शैम्पू चेंज नहीं करना है, जस्ट वॉश योर हेयर एंड यू विल बी हैप्पी। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो रेमेडी है बहुत पावरफुल है, आपने देखा इंग्रेडिएंट्स कितने कमाल के हैं, इसीलिए यू हैव टू बी पेशेंट। ऐसा हो सकता है कि पहले या 2 एप्लीकेशन में आपको लगे कि बाल थोड़े से ज़्यादा गिर रहे हैं जैसा कि आपको नॉर्मली हो रहे थे उसके कंपैरिजन में, लेकिन बी पेशेंट। जब ये रेमेडी आपके बालों में सेटल हो जाती है तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, आपकी डेंसिटी इम्प्रोवाइज होती है। लेकिन कौन ये हैं कि आपके बाल थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं, जो नए बाल आते हैं, न्यू ग्रोथ आती है, छोटे छोटे बाल दिखते हैं लेकिन वो फ्रिजी रहते हैं, कर्ली टाइप दिखते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले बाल उगा लीजिए, उसके बाद हम उसको स्ट्रेटन कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए आप इसको अच्छे से करते रहिए। जब बेबी हेयर दिख जाए तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है, रेमेडी को कंटिन्यू रखिए। जब आपके बाल अच्छी खासी लेंथ अचीव कर लें, फॉर एग्जाम्पल 1 उंगली जितना लेंथ आपके बालों की हो गई है, उसके बाद आप स्ट्रेटनिंग रेमेडीज़ वगैरह जो आप करते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। जब भी कोई भी परेशानी एड्रेस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके बालों में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, डैंड्रफ भी है, हेयर फॉल भी है, दिस दैट ये वो, सो तो आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। सबसे पहले डैंड्रफ को ठीक कीजिए क्योंकि स्कैल्प क्लीन होगा तो ही रेमेडीज़ काम करेंगी। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सिर्फ हेयर फॉल को एड्रेस कीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इचनेस और फ्रिजी हेयर इनको बाद में हम एड्रेस कर सकते हैं, राइट। तो ग्रेजुअली आप जाएंगे तो हेयर फॉल को बहुत इजीली रिस्ट्रिक्ट भी कर पाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए पा पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीबडी? आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस अराउंड द रेमेडी। बच्चे इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये स्पाइसेस हैं, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि नहीं हमें अपने बच्चों के बाल थोड़े से हैवी करने हैं। इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल, उनकी बॉडी को समझ में नहीं आ रही है वो चीज़, तो आप छोड़ दीजिए, उनको मत लगाइए। जो टोनर प्रिपेयर किया था उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, मैंने आपसे कहा अगर आप रेफ्रिजरेट करके रखते हैं तो आप इसको 2 से 3 हफ्ते आराम से रख सकते हैं, लेकिन अगर बिना रेफ्रिजरेशन के रख रहे हैं तो 1 वीक इज़ द मिनिमम विंडो जो आप रख सकते हैं। मैक्सिमम डिपेंड करता है आप किस एरिया में हैं, कैसे रख रहे हैं, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एनी साइड इफेक्ट्स नॉट दैट आई कैन मेंशन, पर हाँ इंडिविजुअली ये स्पाइसेस हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, तो मैंने कहा सभी लोग इसका पैच टेस्ट लें। पैच टेस्ट में कोई परेशानी नहीं है, जस्ट एक थोड़ा सा लगा के रखना है, 1-2 दिन ट्राई करके देखिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, फ्री माइंड से ट्राई करेंगे, कोई टेंशन भी नहीं होगी। कब कब ट्राई करें, जितनी बार आप हेड वॉश करने वाले हैं उससे पहले आप इस रेमेडी को कीजिए। क्या इसमें स्मेल आती है? जी बिल्कुल आती है। आप अनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्मेल आना लाजमी है, लेकिन अगर आप रोज़ वाटर स्प्रे कर लेंगे बालों को धोने के बाद तो वो स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और गीले बाल नहीं बांधेंगे तो लिटरली 80% तक स्मेल चली जाती है और बाल नॉर्मलाइज हो जाते हैं। हम अनियन जूस अलग से क्यों मिला रहे हैं? हम इसी टोनर में मिला के रेफ्रिजरेट कर लें? कदापि नहीं। क्या कहा था? अनियन जूस हमेशा फ्रेश प्रिपेयर करना है, लगाना है एंड दैट्स इट। यू कैन नॉट स्टोर अनियन जूस, बिल्कुल भी नहीं, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर और परेशानी होंगी। बेहतर है हर बार फ्रेश ही बनाइए, बेहतर नहीं वही विकल्प है कि फ्रेश बनाइए, मिलाइए और लगाइए। एडिंग टू ऑल द आंसर्स, अगर आपने कभी भी किसी स्पाइस का एप्लीकेशन अपने स्कैल्प के लिए नहीं किया है तो आई वुड से कि आप पैच टेस्ट थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस हैं जिनका ब्लेंड हम लगा रहे हैं, और आपने कभी भी स्पाइस नहीं ट्राई किया है तो हो सकता है कि आपकी स्किन इसके प्रति थोड़ी सी सेंसिटिव हो, तो श्योर होके ही इसको ट्राई कीजिए एंड यू विल बी रियली हैप्पी।
क्या इन सभी रेमेडीज़ के साथ हमें कुछ और भी विकल्प ट्राई करने चाहिए, कोई और रेमेडी ट्राई करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप हेयर फॉल को एड्रेस कर रहे हैं, जिसके लिए ये सफिशेंट है, तो आप किसी और रेमेडी का इस्तेमाल ना करें। हमें हेयर ऑयलिंग करनी है। आप चाहें तो इसी रेमेडी में ऑयल मिला सकते हैं और सिर्फ यही ऑयलिंग भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आपको आदत है कि नहीं हम हेयर ऑयलिंग रात को करेंगे और नेक्स्ट डे आप इस रेमेडी को करके फिर हेड वॉश करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, नो वरीज एट ऑल। तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि मेरे परिवार को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। उन्होंने पॉइंटर्स बना लिए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, पैच टेस्ट लेना है और उसके बाद इसको एज अ रिजीम अपने रूटीन में लेकर आना है एंड यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट्स पक्के से। और जब आपको रिजल्ट्स मिले तो वापस आके हमें अवश्य बताइएगा, ताकि परिवार के बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस मिल सके और वो भी इसको अपने लिए ट्राई कर सके। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और आपको पता होना चाहिए दैट आई लव यू सो मच।